गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग के साथ द भारतीय न्याय संहिता 2023। पुराना आईपीसी 1860 का 511 सेक्शन में डिवाइड था। आज का जो है 2023 का 1 से लेकर 356 तक है। हम सेकंड सेक्शन डिफिनेशन चैप्टर में चल रहे हैं। डिफिनेशन 2 में है 34 में बिल वसीयत का डिफिनेशन दिया गया। व्हाट इज बिल? बिल का साधारण मतलब यह समझ लीजिएगा, वसीयत ऐसी डॉक्यूमेंट है जो जिंदा में उसी व्यक्ति का होता है, मरने के बाद जिसका लिखा जाता है उसके बाद हो जाता है। उसके लिए आपको प्रोवाइड कराना पड़ता है। इसलिए बिल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, यानी वसीयती दस्तावेज है। और जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाएगा, पूरा बिल को समझना असंभव है। इसलिए बिल ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वसीयती दस्तावेज है, जो जिस व्यक्ति को बिल करता है वह जिंदा में उसी का रहता है और मरने के बाद उसके बाद उसका हो जाता है। मृत्यु के उपरांत कागज है ये बिल। अब वोमेन, स्त्री मीन्स फीमेल, एक फीमेल का डिनोटेशन है, स्त्री का डिनोटेशन है। ह्यूमन बीइंग एज एनी एज, किसी भी एज का फीमेल को हम वोमेन कहेंगे। रॉन्गफुल गेन, व्हाट इज रॉन्गफुल गेन? सदोष लाभ मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, कैसा मीन्स? अनलॉफुल तरीके से यदि कोई आप गेन किए हैं और प्रॉपर्टी का, टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल, लीगली आप इंटाइटल नहीं थे और रॉन्गफुल गेन कर लिए हैं तो उसको हम रॉन्गफुल गेन कहेंगे, सदोष लाभ किया है। और रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल हानि मीन्स द लॉस ऑफ अनलॉफुल मीन्स द लॉस करना ऑफ ए प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लॉसिंग इट इज लीगली इंटाइटल। लीगली टाइटल था लेकिन तुम रॉन्गफुल अनलॉफुल मीन्स से उसको लॉस कर दिया, इसलिए रॉन्गफुल लॉस कहा जाएगा। गेनिंग रॉन्गफुली और लॉसिंग रॉन्गफुली, सदोष लाभ प्राप्त करना, सदोष हानि उठाना। ए पर्सन इज सेड टू गेनिंग रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन करता है रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली, प्राप्त भी कर लेता है रॉन्गफुली तो उसको रॉन्गफुली गेनिंग कहेंगे। और लॉसिंग रॉन्गफुली, ए पर्सन इज सेड टू बी लॉस रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन wrongfully kept out of the any property as well as such person is wrongfully deprived of the property, deprived of the property के लिए था तो भी wrongfully losing wrongfully कहेंगे। अब 39 में लास्ट है इसका, आज 39वां। द वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड, यदि मान ले भारतीय न्याय संहिता में वर्ड और एक्सप्रेशन यूज होता है बट नॉट डिफाइन इन दिस संहिता, इस संहिता में डिफाइन नहीं किया गया है, बट डिफाइन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में एंड द भारतीय न्याय संहिता 2023 में, शैल हैव मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट एंड संहिता, वही मीनिंग रखा जाएगा जो इसमें नहीं वर्णन है, इसमें वर्णन तो भी और इसमें ही वर्णन है तो भी, रिस्पेक्टिवली हर हालत में जो वर्ड और एक्सप्रेशन का मीनिंग दे दिया गया है, चाहे टेक्नोलॉजी एक्ट में और भारतीय न्याय संहिता के आगे भी, उस सब इसमें वही मीनिंग रखेगा, वही उसका अर्थ होगा। आज का जो डिफिनेशन चैप्टर समाप्त होता है। यदि आपको समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से हर एक शब्द का मीनिंग जानना जरूरी है और इस शब्द का आप मीनिंग जानिएगा, डिफिनेशन चैप्टर आप सही ढंग से समझ गए तो भारतीय न्याय संहिता को समझना बड़ा ही आसान होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।